अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जिस तरह से आप जानते हैं कि कल से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है और लॉकडाउन भी शुरू है। इसी सिलसिले में हम जनाब मुफ्ती ज़ियाउर रहमान कुरैशी साहब से बात करने आए हैं कि किस तरह से रमज़ान को लॉकडाउन में किस तरह से रमज़ान को गुजारे। हाफिज़ साहब, बहुत बहुत आपका खैर मकदम है एनजेपी न्यूज़ में। जिस तरह से आप जानते हैं कि लॉकडाउन का सिलसिला शुरू है और कल से रमज़ान भी शुरू होने वाला है। शुरुआत हम करते हैं चांद से। हमारे एक साथी का सवाल था कि चांद जिस तरह से न्यूज़ पर, टीवी पर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिस तरह से खबर चलती है चांद की, कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता है, क्या टीवी पर और सोशल मीडिया पर देखकर एतबार किया जा सकता है कि चांद दिखा है या नहीं दिखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस मौके पर कुछ कौम के सामने बात रखने की आपने हमें जो है टाइम दिया, वक्त दिया। टीवी या न्यूज़ पर अगर कोई टीवी या न्यूज़ के ज़रिए से अगर कोई ख़बर आ रही है कि चांद हो गया फ़लाँ जगह या नहीं हुआ, उसका एतबार ना किया जाए तो बेहतर है जी। क्योंकि बहुत सी मरतबा ये देखने में आ रहा है कि टीवी पर जो खबरें चलाई जाती हैं वो सुनी सुनाई चला दी जाती हैं, अफवाह की बुनियाद पर चला दी जाती हैं। इसलिए टीवी या न्यूज़ पर एतबार ना करते हुए अपने मकामी उलमा मुफ्तियान इकराम से रब्ता किया जाए, पूछा जाए, उनकी हिदायत पर अमल किया जाए। जी हज़रत, ये तो हुई चांद की बात। मैं आगे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में रोज़े का, नमाज का शेड्यूल किस तरह से बनाया जाए, रोज़े का शेड्यूल किस तरह से बनाया जाए? देखिए, इस्लाम में रोज़े की बड़ी अहमियत है। इस्लाम का एक रुकन है और हर बालिग मर्द और औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ है। तो जिस तरीके से अभी तक हमने अपनी ज़िंदगी में रोज़े का अहतमाम किया, लॉकडाउन में भी रोज़े का अहतमाम करें। लॉकडाउन की वजह से रोज़े की फ़र्ज़ियत में कोई कमी नहीं होगी। रोज़ा फ़र्ज़ है, उसका ज़रूर अहतमाम करें। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है तो मोतबर उलमा इकराम से रहनुमाई लें और फिर उस पर अमल करें। जी, तरावी का निज़ाम किस तरह बनाया जाए इसमें? अभी तक हम ये देखते थे कि जब भी रमज़ान मुबारक का महीना आता जी, तो मस्जिदें भर जाया करती थी माशाअल्लाह, लेकिन अब निकलने की पाबंदी है, भीड़ की पाबंदी है। तो पुलिस महकमे की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जितने लोगों की इजाज़त है उतने लोग तो मस्जिद में, 4-5 लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, तरावी भी अदा करेंगे, कुरान भी सुनेंगे। और बाकी लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ तरावी का निज़ाम बनाएं, नमाज़ों का एहतमाम करें जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। और रमज़ान में भी उसका पूरा ख्याल रखें। जी हाफिज़ साहब, जिस तरह से लोग जो है मस्जिद जाकर रमज़ान में काफ़ी मस्जिदें भर जाया करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ और है। लोग कुरान सुनना चाहते हैं लेकिन मस्जिद नहीं जा सकते। इलाके में कुछ हाफिज़ हजरात भी होते हैं, उनसे डिस्कस किया जा रहा है तो उनका कहना ऐसा है कि आप लोग अपने घर में ही तरावी का एहतमाम करें। तो इसमें, इस सिचुएशन में तरावी की नमाज़ों को क्या घर में पढ़कर या फिर कुरान सुनकर किस तरह से उसको किया जाएगा? देखिए, तरावी की नमाज़ पढ़ना 20 रकात ये एक मुस्तकिल सुन्नत मुअक्कदा है जी, और उसमें कुरान पाक को सुनना ये भी सुन्नत है। जी, अब अभी तक तो लोग मस्जिदों में पढ़ लेते थे हाफिज़ साहब के पीछे, इमाम साहब के पीछे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि आप बाहर निकल नहीं सकते, अपने अपने घरों में पढ़ना है और हर घर में हाफिज़ का होना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तो अब क्या करें? तमन्ना है कि भाई मस्जिद जाएं, कुरान सुने। जी, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप कानून का पालन करें। शरीयत का भी यही हुक्म है, उलमा इकराम की भी यही दरख्वास्त है कि आप अपने घरों में रहते हुए, अगर आपके घर में कोई इमाम साहब जो है अगर वो हाफिज़ साहब हैं तो आप कुरान को सुने, और अगर वो हाफिज़ साहब नहीं हैं, हाफिज़ नहीं हैं, तो आप अलम तरह से तरावी पढ़ लें अपने घरों में रहते हुए। और अगर अलम तरा भी पूरी याद नहीं है 10 सूरतें, तो जितना कुछ याद है कुरान पाक में से उतना आप तरावी 20 रकात पढ़ लें। आप
आपका दिल चाह रहा है लेकिन मजबूरी की वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं मस्जिद, कुरान पाक नहीं सुन पा रहे हैं, इंशाअल्लाह जो कुछ आप अपने घर में पढ़ेंगे उसका पूरा पूरा सवाब आपको मिलेगा। और नियतों का एतबार होता है, हदीस शरीफ में है इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है, नियतों पर है। तो नियत होने के बावजूद ना जा सकने की वजह से, मजबूरी की वजह से, कानूनी मजबूरी की वजह से, तो इंशाअल्लाह पूरा पूरा सवाब मिलेगा। इसलिए अपने जज्बात को ज़रा, मैं गुजारिश करूँगा कि जज्बात को ज़रा ठंडा रखें और कौम व मिल्लत का फ़ायदा अपने सामने रखें और भीड़ से और एक ज़्यादा मजमा जमा करने से बचें। हाफिज़ साहब, रमज़ान में जिस तरह से देखने में आता है कि कई लोग अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम करते हैं, कहीं कहीं ये भी देखने में आया है कि लोग सहरी का भी सहरी के वक्त में इंतज़ाम करते हैं, तो इस तरीके के अमाल को, इस तरीके की चीज़ों को किस तरह से किया जाए? इस सिलसिले में उलमा इकराम का ये कहना है कि ये इफ्तार पार्टी या सहरी पार्टी, या सहरी का मतलब पार्टी तो एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मनोरंजन समझ में आता है। वो तो जो होता था रमज़ान में, लोग कराया करते थे इफ्तार जो है दोस्त अहबाब को, गरीब गुरबा को, और सहरी का भी निज़ाम बनाया करते थे। उसकी बड़ी फ़जीलत हदीस शरीफ में है, तो बड़ा अच्छा काम था वो। लेकिन अभी उलमा इकराम की रहनुमाई है, हिदायत है कि अभी इस काम को अंजाम ना दें, क्योंकि इसमें भीड़ होगी और भीड़ मना है और कोरोना वायरस के फैलने का भी ज़रिया है। अभी सबसे बेहतर तरीका उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि आप वो जो रकम होती है, खर्च होती है इफ्तार में, सहरी में, आप जो खर्च किया करते थे, वो रकम जो लोग हैं आपके दोस्त अहबाब या जो बेचारे गरीब गुरबा हैं, मुस्तहिकीन हैं, उन तक पहुंचा दें, ताकि वो अपने हिसाब से अपने घर में सहरी और इफ्तारी का निज़ाम बना लें। आपको इंशाल्लाह पूरा पूरा सवाब मिल जाएगा। जी। हमें सब ख़रीदारी के, इफ्तार की जो ख़रीदारी होती है, देखने में ऐसा आता है कि असर बाद एक बड़ा मजमा मार्केट की तरफ जाता है, लेकिन फ़िलहाल जो लॉकडाउन शुरू है, धारा 144 भी लगी हुई है पूरे मुल्क भर में, लेकिन इफ्तारी का सामान लाने के लिए जो मजमा मार्केट की तरफ जाता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? उस सिलसिले में अभी 2-3 दिन पहले नए पुलिस स्टेशन में मीटिंग हुई थी। शहर के काफ़ी बड़े किस्म के लोग थे, अच्छे किस्म के लोग थे, उसमें उलमा इकराम भी थे और दोनों पीआई भी थे। तो उन लोगों ने राय ली और उन्होंने अपना एक फ़ैसला सुनाया। तो फ़ैसला उसमें यही हुआ कि 5 सुबह से दुकानें खुल जाया करेंगी और 5 बजे तक जो है, ये फल फ्रूट वाले ख़ास तौर पर 5 बजे तक उनको परमिशन रहेगी, फल फ्रूट वालों को, और इसी दरमियान लोग अपनी ख़रीदारी कर लें ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, ज़्यादा मजमा ना हो। और ये राय बड़ी पसंद की गई। हमने भी ये राय दी थी कि हर साल ऐसा होता था कि हम इफ्तारी ख़रीदने में और घर वाले इफ्तारी बनाने में ही लगे रहते थे। इस साल ऐसा मौका अल्लाह पाक ने अता फ़रमाया है कि हमें बहुत सारा वक्त मिलेगा इफ्तारी से पहले पहले। हम जल्दी फ़ारिग हो जाएंगे ख़रीदारी से और घर वाले भी जल्दी बनाकर फ़ारिग हो जाएंगे इफ्तारी के सामान। तो हदीस शरीफ में यह है कि इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। तो अभी जो पूरी दुनिया में जो ये वबा फैली हुई है, तो मेरी गुजारिश है उम्मत मुस्लिमा से, ख़ास तौर पर अपने शहर वालों से, कि जल्द अज जल्द ख़रीद व फ़रोख्त से फ़ारिग हो जाएं और घर वाले भी पकाने से फ़ारिग होकर ज़िक्र, दुआ, तौबा, इस्तिग़फ़ार, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह से खूब रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। और ये जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, इसके ख़ात्मे की भी अल्लाह पाक से दुआ करें। ये बेहतरीन मौका अल्लाह ने अता फ़रमाया है, उसकी कदर करें। जी हज़रत, रमज़ान में अब तक ऐसा देखने में आया है कि सारी खाने पीने की चीज़ें जो होती थी उसका रेट काफ़ी बढ़ा दिया जाता था। तो अब तो रमज़ान भी शुरू हो रहा है और लॉकडाउन के चलते ये रिपोर्ट हम तक लगी कि मार्केट में सारी चीज़ों का रेट काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो रमज़ान भी अब शुरू हो रहा है, लॉकडाउन तो है ही, तो मतलब उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? मैं ऐसे ताजिर हजरात की खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई, रिस्क देने वाला अल्लाह पाक है। आपको अल्लाह ने जो रोज़गार और ज़रिया अता फ़रमाया है, आप उससे लोगों की सेवा करें, खिदमत करें। आप अपना नफ़ा बिल्कुल कमाएं। नफ़ा कमाने से शरीयत ने मना नहीं किया है, लेकिन ज़्यादा रेट लेना, ज़्यादा पैसा लेना जो मार्केट से बढ़कर हो और लोगों की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाना, ये शरीयत में बेमुरव्वती है और एक अखलाकी बात के ख़िलाफ़ है। और ज़्यादा पैसा लेना तो ये बिल्कुल जो है
जायज़ भी नहीं है, मुनासिब भी नहीं है और कानून के भी ख़िलाफ़ है। हमने अखबारों में देखा और ऐसे वीडियोस देखे जिसमें इस बात की ताकीद की गई है कि जो भी ताजिर अगर ज़्यादा पैसा लेता है उसकी फ़ौरन रिपोर्टिंग की जाए, पुलिस को बताया जाए, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। तो ये कानून के हिसाब से भी ख़िलाफ़ है और शरीयत में भी इसको पसंद नहीं किया गया है कि ज़्यादा भाव और ज़्यादा पैसा लिया जाए। मुनासिब नफ़ा लेने की शरीयत में बिल्कुल इजाज़त है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि ज़िन व अर्जिह, वज़न करो, थोड़ा झुकता हुआ तौलो। जी तो यानी 1 किलो है एकदम बराबर आप तौल कर दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा झुकता हुआ तौलेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल भी होगा और सामने वाले का दिल भी खुश होगा, रोज़ेदार का दिल भी खुश होगा। और इसी तरीके से ये तो तौलने के बारे में, लेकिन ये हदीस हर जगह फ़िट होगी। कोई चीज़ मान लीजिए 45 रुपए की है, आप अगर उसको 40 रुपए में देंगे तो उस पर भी ये हदीस शरीफ लागू होगी। आप हदीस शरीफ पर अमल करने वाले होंगे और लोगों और ग्राहकों का दिल आपसे खुश होगा और रोज़े की हालत में वो आपको दुआएं देंगे। आप ऐसा काम कीजिए कि दुआ लेने वाले बने। आप ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे लोगों का दिल दुखे और उनकी मजबूरी का गलत फ़ायदा आप उठाएं। ऐसा ना करें। ये मेरी